चुनाव के ऐलान हो चुके हैं, चुनाव प्रचार की भी शुरुआत जोरों पे हो गई है, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल ये उठ रहा है कि देश के जो अल्पसंख्यक हैं, जिन्हें विपक्ष सबसे ज्यादा एंटी बीजेपी बताता है और उनसे नाराजगी होने की बात कहता है, उसमें कितनी सच्चाई है और देश का मुसलमान क्या सोचता है, वो हम जानने के लिए आज मुंबई के साकीनाका इलाके में पहुंचे हुए हैं, जो मुंबई के सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुल इलाकों में से आता है। कई सारे यहाँ पर मुस्लिम समाज से जुड़े हुए बुद्धिजीवी से लेकर महिलाएं और पुरुष इकट्ठा हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं, तो उस पर कितना भरोसा है, और लगातार जो विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है कि वो अल्पसंख्यक विरोधी है, उसमें कितना दम है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो नैरेटिव इस समय सबसे ज्यादा जिसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के मन में खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश की है मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पिछले 10 सालों में मुसलमानों ने ये भली भांति जान लिया है कि जो पिछला 65 साल का कार्यकाल था और ये जो इन 10 सालों का कार्यकाल है, इसमें कितना फर्क है। मुसलमान ना डरा हुआ है, ना दबा हुआ है, ना कुचला हुआ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र पे जो सरकार चल रही है, उसके अधीन उसको भी सारे फायदे मिल रहे हैं, सारी योजनाओं का बेनिफिट मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब ये कोई माहौल बनाएगा कि मुसलमान के जो दायरा है वो किसी खास पार्टी तक सीमित है। अब मुसलमान का दायरा दूसरी पार्टियों, एक ही पार्टी तक सीमित नहीं है। जो देश का विकास करेगा, जो सभी समाज को लेकर साथ चलेगा, जो 138 करोड़ भारतीयों को साथ में लेकर चलेगा, मुसलमान उसका साथ देगा। अब मुसलमान किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, उसको भली भांति पता है कि मेरा जो वोट है वो किसको जाना चाहिए। सर, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम अब्दुल बारी है। अब्दुल साहब, आप एक बुद्धिजीवी हैं। सबसे ज्यादा सवाल अल्पसंख्यकों के ऊपर उठाया जाता है कि उनको बरगलाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के जितने भी नेता हैं विपक्ष को लेकर ये आरोप लगाते हैं। आप देश भर में घूमते हैं, आपको क्या फर्क नजर आता है? जो प्रधानमंत्री सबके साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं, क्या वो दिखाई देता है, या जो विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं उसमें कहीं कोई सच्चाई है? सर, मैं पूरे देश में जो है दौरा करता हूँ, जाता हूँ, तो मुझे ऐसा कहीं कोई ऐसा माहौल जो है, ऐसा कोई वातावरण नज़र नहीं आया। बल्कि मैंने ये देखा है कि मोदी गवर्नमेंट में मुसलमानों का, बल्कि हर समुदाय के लोगों का जो है विकास हुआ है। जैसे कि कुछ लोगों के घरों पर छत नहीं थे, छत हो गया है। टॉयलेट का मामला हुआ है, मतलब जो कुछ लोगों को जो है टॉयलेट के लिए बाहर जाना पड़ता था, मोदी जी ने जो ये जो योजनाएं लाई हैं, इससे सबका जो है फ़ायदा हुआ है। दूसरी बात, बहुत सारी योजनाएं लाए हैं हॉस्पिटल में इलाज को लेकर के, इससे बहुत सारे लोग जो है खुश है। ऐसा कोई मुझे ऐसा माहौल नहीं लगा है। जी। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अंसार बेग। आपने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो सबके लिए सोचते हैं। बीजेपी के भी आला नेता हो, उप मुख्यमंत्री खुद देवेंद्र फडणवीस हो, या महाराष्ट्र के जितने भी कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, वो कहते हैं कि सबके लिए योजनाएं हमारी हैं, प्रधानमंत्री सबके बारे में सोचते हैं। लेकिन विपक्ष हमेशा से ही सवाल उठाता रहा है प्रधानमंत्री की नीयत को लेकर। आप किस तरीके से? देखिए, योजनाएं इससे पहले भी थी, हम भी जानते हैं। आज जो योजनाएं हैं जो जनता के बीच में उतारी जाती है, वो पहले सरकारें नहीं उतारती थी। जो जनता के विकास के काम होते थे वो कागजों में रह जाते थे, जमीन तक नहीं पहुंचते थे। आज जो है जमीन तक पहुंचते हैं, जनता के बीच में जाते हैं। बहुत सारी योजनाएं, आप किसान के ले लीजिए। आप अकाउंट खुलाने के टाइम में सब लोग हंसते थे, आज उस अकाउंट का फायदा किसानों को हो रहा है, सबको हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उनकी पिछली सरकारों ने काम नहीं किया था। माननीय प्रधानमंत्री ने जो काम किया है, लोगों के बीच में काम किया है। विपक्ष का तो काम ही है विरोध करना। आज तक जब से 10 सालों से सरकार बनी है, आज तक बता दीजिए कभी उन्होंने सरकार की तारीफ की हो सिवाय विरोध के? कोई भी बिल भी पास होगा तो भी उसका विरोध करेंगे, ना करना हो तो भी विरोध करेंगे। सिर्फ मोदी जी का विरोध करने का काम है इनका, और कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेकर साथ में अभी एक मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। मुख्तार अंसारी जो हार्डकोर क्रिमिनल थे, उनको जो है 2 मामलों में 20 साल से ज्यादा की सजा हो चुकी है, जेल के अंदर थे, उनकी मौत हो चुकी है। अब उनकी हत्या करने का लेकर ऐसा जो है नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। हालांकि परिवार का भी यही आरोप है। आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि जो कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से खत्म हो गई है, बीजेपी का असली चेहरा यही है। क्या कहेंगे?
इसके बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सब नैरेटिव सेट कर रहे हैं मुसलमानों को बरगलाने के लिए, ऐसा कुछ है नहीं। रियली अगर देखा जाए तो जेल के अंदर किसी ने देखा नहीं कि जहर खिलाया क्या किया है। वो तो हम बाहर से न्यूज मीडिया चल रही है, बाहर के जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि भाई ये हो रहा है वो हो रहा है, जहर खिलाया गया, वैसा रियल में वैसा है नहीं। वो तो सब जांच का विषय है, वो तो कोर्ट फैसला करेगी, उसमें जनता क्या फैसला करेगी। लेकिन जो कांग्रेसवादी हैं और सपावादी हैं वो लोग इसका नैरेटिव फैला रहे हैं कि भाई जहर पिलाया गया। क्या प्रूफ है उनके पास कि जहर खिलाया गया है उनको? और इसे योगी जी का अपना उद्देश्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसी के आधार पर योगी सरकार, मोदी सरकार चल रही है और इसमें कुछ नहीं होना है, ठीक है ना। मुसलमान सब समझ चुके हैं, अभी वो बरगाने काम नहीं करेंगे। जो लोग बोल रहे हैं वो ऐसा नहीं होगा। मुसलमान योगी जी, मोदी जी के साथ में हैं और अब की बार 400 पार। सर आपका शुभ नाम? मेरा डॉक्टर मेहताब अहमद इराकी है। मेहताब साहब, ये कहा जाता है कि मुस्लिम जो कम्युनिटी है देश की, बीजेपी को वोट नहीं देती है। कुछ भी हो जाए, मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी नहीं खड़ी करती है, ऐसा ओवैसी आरोप लगाते हैं। और विपक्ष ये कहता है कि मुस्लिम जो है कम्युनिटी वोट नहीं देती बीजेपी को। आप क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी एक इंटरनेशनल पार्टी है, बहुत अच्छी पार्टी है। मुसलमान अब सब समझ गए हैं, बीजेपी को 100% लोग वोट देंगे। और जितने भी मुसलमान हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, सारे मुसलमान लोग बीजेपी को ही वोट देंगे। और बीजेपी जितना, हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने इतना अच्छा विकास किया है। शायद जितना योजना लेके आए हैं, कोई भी योजना हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, सबको योजना काम आएगा ना, आप बताइए। तो मुसलमानों के लिए भी बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। हाँ, और देश इतना अच्छा चल रहा है, इतना अच्छा। इतना चोरी कर रहे हो आप, ईडी तो लगेगी ही ना। इसमें लोग बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री का दोष है। आप चोरी करोगे तो आपको चोरी पकड़ा गया तो बोल रहे हो कि हम प्रधानमंत्री। तो चोरी कर रहे हो तो आप चोरी ऐसी करना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस तो कह रही है कि जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, हमारे सारे अकाउंट्स फ्रीज करते चले जा रहे हैं ताकि हम चुनाव न लड़ पाए, एक तरफा मुकाबला हो और उसमें वो जीत जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वोट उन्हीं को न देंगे। सारे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग मिल करके हमारे प्रधानमंत्री जी को ही जिताएंगे। अब की बार 400 पार, 400 से ज्यादा हो सकता है। 100% समझ लीजिए, हम लोग की पूरी गारंटी है। अच्छा, मुस्लिम महिलाएं भी यहाँ पर आई हुई हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, आपका नाम? मैं रईसा आपा। रईसा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर सबसे ज्यादा मुखर बात करते हैं। कहते हैं कि अगर देश की आधी आबादी मजबूत हो जाएगी तो देश अपने आप विकसित हो जाएगा। आप किस तरीके से उनके स्टेटमेंट को देखती हैं और कितना अंतर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में और दूसरे नेताओं में? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो 10 सालों में आप देख सकते हैं कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए घरों की छत दी गई है, घर घर शौचालय दिए गए हैं, महिलाओं को काम करने के लिए जनधन योजनाएं दी गई, आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं। एक सक्षम महिला किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करे, ये ध्यान रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया है। और आने वाले समय में और इससे भी बेहतर होगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये पॉलिटिक्स की बातें हैं कि ये मोदी जी ये नहीं वो नहीं, वो हर वर्ग, हर समाज को लेकर चलते हैं। और ये 10 साल तो सिर्फ एक झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। लोग तो कहते हैं 400 बार, मैं तो कहती हूँ हर 5 साल बाद, तीसरी बार, चौथी बार, हर बार मोदी सरकार। आप देखिएगा कि ये जो विकास देश को दिया है उन्होंने, आज हम सब जो सक्षम होकर बात करते हैं, खड़े होकर महिलाओं में ये जो शक्ति आप देखते हैं, ये शक्ति मोदी जी की दी हुई है। वो हमारे अपने हैं, उन्होंने देश को ऐसी दिशा दी है कि देश छोड़िए विदेश में उनका लोहा माना जाता है। आज मोदी जी को नमन करते हैं सब। तो मतलब 24 ही नहीं, 29 में भी वही आ रहे हैं। आप देख लीजिएगा, ये वचन देती हूँ एक सच्चे दिल से, एक बहन होने के नाते, कि जो उनका कार्य है वो कार्य दुनिया देख रही है और उसको कोई छुपा नहीं सकता। राजनीतिक बातें होती है लेकिन सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता। मैडम, आपका नाम? मेरा नाम है एडवोकेट शबनम इनामदार। अच्छा शबनम जी, आप किस तरीके से देखती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एंटी मुस्लिम बताने की कोशिश की जाती है, अल्पसंख्यकों को लेकर काफी सारे सवाल उठाए जाते हैं, आप किस तरीके से देखती है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मुस्लिम समाज का है प्रधानमंत्री मोदी पर? जी बिल्कुल, सबसे पहले ये बात बोलना चाहूंगी, एंटी मुस्लिम तो बिल्कुल नहीं है। हमारे केंद्र सरकार मोदी जी हमारे मुसलमान के भविष्य के बारे में सोच रही है, बहुत सारी योजना स्थापित किया है और महिला आज सक्षम बन चुकी है उनके योजनाओं के कारण। मैं ये बोलना चाहूंगी कि एंटी मुस्लिम तो बिल्कुल नहीं है। उन्होंने ट्रिपल तलाक जैसे बेड़ियां महिलाओं के पैरों में थी, उससे मुक्त करवाया है।
तो एक एडवोकेट होने के नाते कई सारे केसेस अब नहीं आ रहे, परेशानी भी बहुत सारी दूर हो रही है। तो ये मोदी जी को मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ, ये बहुत अच्छा योगदान के लिए है। अतीक अहमद एक हार्डकोर क्रिमिनल थे, हिस्ट्री शीटर थे उत्तर प्रदेश के। मुख्तार अंसारी, अब ये दोनों जो हार्डकोर क्रिमिनल थे, इन दोनों की मौत हो गई है। अब जो नया बखेड़ा खड़ा हुआ है, सवाल उठ रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को जेल के अंदर जहर देकर मारा गया है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि मुसलमानों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे उनकी पार्टी हो या उनकी सरकारें हो, यही उनकी सोच है। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा नाम शमीम बानो खान है। मैं इस घटना को इसका देखती हूँ क्योंकि वहाँ उस काल कोठरी में ना मैं थी, ना आप थे, ना मोदी जी थे। उनके साथ जो हुआ वो ही जान सकते हैं, हम तो नहीं जान सकते। अगर ये आरोप लगाना तो ये लोगों का काम है, नहीं लगाएंगे तो राजनीति चलेगी नहीं। ये राजनीति चलाने के लिए सारा कहा जाता है, बोला जाता है, लेकिन ये हम जानते हैं कि आज जब से मोदी जी आए, आज इन महिलाओं को इतनी सुरक्षा मिली है। श्रम कार्ड बोलो, काम धंधा बोलो, घर बैठे रोजगार बोलो, हर चीज़ उन्होंने दी। यहाँ तक घर के छत भी दिए हैं। बहुत सारी महिलाएं जिनको छत नहीं थी, रोड पे पड़ी थी, उन्हें भी छत दी गई है। हर चीज़ मोदी जी को कर रहे 10 साल से, हमने देखा है। हम भी बहुत 25 साल से इस राजकारण में है। ये घटना कभी नहीं देखी जो अब हो रही है। अच्छी खासी सब चीज़ सही तरीके से चल रहा है। लेकिन ये तो आप जानते हो, जब शेर निकलता है तो लोग डहारते हैं, शेर डहारता है तो लोग डर जाते हैं। तो वो शेर बन के डहार रहे, लोग डर रहे, तो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो इल्ज़ाम के ऊपर चलेंगे तो राजनीति नहीं चलेंगी। जो सही काम कर रहा है उसी को वोट मिलेगा, वही जीतेगा। हर बार जीतेगा, 10 बार जीते या 50 बार जीते। 400 पार पक्का है? पक्का है, जरूर, बेशक। आप क्या सोचती हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एंटी मुस्लिम बताने की कोशिश की जाती है, उसको किस तरीके से? मैं किसी के बारे नहीं सोचती, मैं गरीब के बारे सोचती हूँ। गरीब लोग को मिला, हमको मिला। जब बोलते ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो किसी का खून बहा के करेंगे तो वो चीज़ हमको नहीं चाहिए। हमको ये चाहिए जो रोड पे खड़े हैं फकीर, जो बच्चे बेसहारा है, उनको सहारा दो। तुम बहुत बड़े कहलाओगे। वो हमारी इंदिरा गांधी थी, उसको हम मानते थे, वही बनो आप, तो हम भी इज्जत देंगे। कि हमारे मुसलमान भी क्यों इतनी तकलीफ, वो नहीं आना चाहिए। अगर तुम सबको बोलते हमारी ये जनता, हमारी वो जनता, आधी जनता तो तुमने मार दिए, तो वोट कहाँ से मिलेगा आपको? अरे आपको इतनी लालच है तो अपनों को बनाओ या तो पराये को बनाओ। तुमने ऐसा कर दिए, ना अपना ना परा, आपस में सब लड़ रहे। तो मतलब आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो कहा जाता है एंटी मुस्लिम, वो ही ऐसे? इनको तो अभी तक हमने देखे भी नहीं, सिर्फ चर्चे सुन रहे। कौन से चर्चे वो भी पता नहीं चल रहे। मगर इंसान, हमारे लोगों को तकलीफ हो रही है तो ये गलत है। बस मैं यही चाहती हूँ, कोई मजबूर है, लाचार है, परेशान है, साथ दे दो। हम जैसे अल्लाह को मानते हो, आपको भी मानेंगे। और भी लोगों से बात करते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर? एंटी मुस्लिम, जैसा कि अभी ये कह रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो बातें कही जाती है, कहीं ना कहीं मन में है लोगों के, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिएगा, नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उन्होंने देखिएगा जो अंतिम पायदान पे जो गरीब है लास्ट तक, उस तक पहुंचने की कोशिश की है। क्योंकि उन्होंने पसमानदा समाज, उसकी एक कमेटी बनाई है। पसमानदा समाज की कमेटी बनाने के बाद उन्होंने हर घर तक पहुंचने का काम किया। मुसलमानों के लिए सूफी संवाद, सूफी के लिए एक कमेटी बनाई। माननीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब के नेतृत्व में उन्हें बुला करके एक वो कमेटी बनवाई उन्होंने। तो वो सूफी जो हमारे मौलाना लोग हैं, सूफी लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो प्यार का पैगाम सबको पहुंचाते हैं, ये जो हमारा इस्लाम बताता है। सूफी का मतलब ये है कि प्यार, मोहब्बत और अपने पड़ोसी का क्या हक है। तो प्रधानमंत्री जी ने उनको भी जोड़ा है। तो प्रधानमंत्री जी ने देखो, जो रोड बनवाए सबके चलने के लिए बनवाए। 80 करोड़ जनता को जो है मुफ्त में राशन भी मिल रहा है, उसमें मुसलमानों को ही ज़्यादा फायदा है। शौचालय बनाए, उसमें मुसलमानों को ज़्यादा फायदा है। मोदी जी की कोशिश यही है कि मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा हमको जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान हमसे लाभ उठाए। जो भी योजना आ रहे हैं उसमें मुसलमान ही सबसे ज़्यादा जो है लाभ उठा रहा है और आइंदा भी उठाता ही रहेगा। आपको लगता है मुसलमान इस बार वोट देगा? हाँ, क्यों नहीं देगा। काफ़ी तेज़ी के साथ मुसलमान जो है बीजेपी से जुड़ रहा है। देखिएगा, पहले जो है बीजेपी का कोई झंडा तक नहीं लगाता था, और किसी ने अगर जो बैनर लगा दिया तो उसको या तो कोई पान की पिचकारी मार देता था या कुछ भी। आज पूरे शान के साथ पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का परचम सब में लहरा रहा है। हर मुसलमान के घर पे कहीं भी ये देखिएगा मुस्लिम इलाका है, यहाँ पे हम बीजेपी की तरफ से सब कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। सर, आपका शुभ नाम? सैयद मनाजिर हुसैन। सैयद साहब,
एंटी मुस्लिम बताया जाता है प्रधानमंत्री को, वोट मुसलमान देगा 2024 में, आपकी क्या राय है? और मुख्तार अंसारी जो इस समय हॉट सब्जेक्ट बने हुए हैं, उनके जो है मौत हो जाती है, हालांकि जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन एंटी मुस्लिम होने की जो एक विपक्ष आरोप लगा रहा है कि न्याय का तरीका यही है कि सबकी आवाज को इसी तरीके से दबा दो, यही जो है बीजेपी करती है और उसके नेता करते हैं, आरोप लगाए जाते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं आप? असल में क्या है, विपक्ष का तो काम ही आरोप लगाना है। अगर वो आरोप ना लगाएं तो विपक्ष कहलाएंगे ही नहीं, तो उनका काम ही है आरोप लगाना। रह गया मुख्तार की जो बात है, उनकी मौत हुई है और उसकी जांच चल रही है, उसके बारे में तो जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती कुछ कहा नहीं जा सकता है। रह गया जो मोदी जी के बारे में लोगों ने प्रोपगेंडा फैला रखा है, विपक्षियों ने, खासतौर से जो सियासी पार्टियां हैं, उनका काम ही, अगर वो उनके खिलाफ नहीं जाएंगे तो उनको 2 और 3 वोट कैसे मिलेगा। रह गया हमारे प्रधानमंत्री जी जो इस देश के अंदर विकास कर रहे हैं, वो विकास किसी एक के लिए, एक समुदाय के लिए नहीं है, पूरे देशवासियों के लिए है। जब देश में कोई भी विकास होता है तो उसका फायदा पूरा देश उठाता है। तो हमारा देश जो है इस वक्त विकास कर रहा है, उनकी मोदी जी के नेतृत्व में हम काफ़ी विकास कर रहे हैं। रह गया छुटपुट कहीं जो घोटालाएं होती हैं, जो विपक्षियों को एक मौका मिल जाता है, उस पे हमें गौर करने की जरूरत है और हम उस पे गौर कर रहे हैं। आगे चल आपने कहा कि योजनाओं के फायदे मिल रहे हैं, तो कौन कौन सी योजनाओं का आपको फायदा मिला? घर मिला, अनाज मिला, और जो दूसरी सुविधाएं हैं मिल रही है, बैंक खाते आपके खुले, क्या सुविधा? 1-2 योजनाएं हो तो हम आपको गिना दें। जितनी योजनाएं हैं उसका लाभ हम सबको मिल रहा है, घर घर पहुंच रहा है, उसमें किसी को कोई इतराज नहीं, किसी को कोई परहेज नहीं है, सब ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक समुदाय ले रहा है, सारे समुदाय को मिल रहा है। बल्कि मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि उसमें मुस्लिम समाज को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है उन योजनाओं से। तो विकास हो रहा है, विकास का फायदा सबको मिल रहा है, होता रहेगा। सर आपका शुभ नाम? आगे आ जाइए, अभी आगे आ जाइए, आइए आगे आइए। आपका शुभ नाम? मासूक सिद्दीकी। मासूक भाई, आपकी क्या राय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर? 24 का जो चुनाव है निर्णायक माना जा रहा है, विपक्ष कह रहे हैं संविधान बचाना है तो एक साथ एकजुट होकर बीजेपी को सत्ता से हटाओ, मोदी को हटाओ, तभी देश का संविधान बचेगा। आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? और एंटी मुस्लिम जो बताया जा रहा है, अल्पसंख्यक विरोधी बताया जा रहा है, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, संविधान तो हमारा आज जो 75 सालों से चल रहा है, हमेशा ही चलेगा। एंटी मुस्लिम आज जो मुसलमान है, मुसलमान बीजेपी के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी को, उनके अलावा एनडीए के पास कोई नेता ही नहीं कि जो प्रधानमंत्री की टक्कर ले सके। हमारे इंडिया के जो गठबंधन है, उनके पास कोई कैंडिडेट है ही नहीं जो प्रधानमंत्री की टक्कर ले सके मोदी जी का। तो मोदी जी 2024 भी जीतेंगे, सबको आशा है, हम लोग उन्हीं के साथ में हैं। और संविधान हमारा आज भी है, कल भी रहेगा। तो मतलब जो बयान दिए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, संविधान बदल दिया जाएगा, इसमें कहीं कोई सिर्फ एक सच्चाई नहीं है, सिर्फ राजनीति है, सिर्फ राजनीति, मुसलमानों को वोट लेने के लिए। अब तक 75 सालों से हमें वोट लिया गया है, हमारे लिए कुछ नहीं किया। जो आज मोदी जी ने किया है, कभी किसी सरकारों ने, पिछली सरकारों ने नहीं किया। हम मोदी जी से सिर्फ ये अपेक्षा करते हैं कि हमारे लोगों को सिर्फ शिक्षा दें, शिक्षा फ्री कर दें। हमें राशन 5 किलो नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए हमारे बच्चों को। अगर शिक्षा देंगे तो हम खुद उस लेवल पहुंच जाएंगे जो हम आगे अपने जनरेशन को बढ़ा सकेंगे। बस मतलब शिक्षा का अधिकार और शिक्षा ज्यादा से ज्यादा दे, ताकि सशक्त, शिक्षा फ्री करें, उनमें मतलब छूट दे इतना कि लोग बच्चे को अपने पढ़ा सके। जो आज पिछली सरकारों ने सिर्फ मदरसे में हमें सीमित रखा है, तो मोदी जी मैं ये अपेक्षा करता हूँ, जैसे उन्होंने कहा था एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान, तो हमारे हाथ में, हमारे बच्चों के हाथ में सिर्फ लैपटॉप आए और कुरान भी हमारा चलता रहे, तो उन्हीं पे वो आ जाए बस। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम सलमान अजीज खान है। सलमान भाई, आपकी क्या विचार है कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है, मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर कई सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष लगातार उनको सवालों के घेरे में डाला, चाहे योगी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो। आप किस तरीके से देखते हैं मुख्तार अंसारी की जो घटना हुई है उसको लेकर, मौत को लेकर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी को एंटी मुस्लिम होकर? आप मुसलमान हैं, आप भरोसा करते हैं प्रधानमंत्री पर? मैं प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा करता हूँ। रही मुख्तार अंसारी जी का, वो प्रशासन का मतलब है, वो प्रशासन के हक में है, जो प्रशासन उसका न्याय है, और जो भी उनकी या उन्होंने जो भी काम किया है वो प्रशासन के हाथ में, प्रशासन न्याय करेगा, उसका क्या है क्या नहीं। और रही मुसलमानों की, तो प्रधानमंत्री के साथ में मुसलमान है। और हमेशा कैसा है, 2014 के बाद जो बदलाव हुआ है देश में मुसलमानों के, उसमें पहले मुसलमान बीजेपी से नहीं लाइक करता था, मगर 2014 के बाद मुसलमानों ने सही तरीका उनको मान सम्मान दे रहा है। और हमेशा देखो, हमें सबका साथ, सबको पे हमारा विकास होगा, हमारे बच्चे अच्छे बनेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, तो हमें किसी जो हमारे साथ विकास करेगा, हम उसके साथ है। हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो देश में, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टियां हो, हम
सबके साथ है और सबके साथ भी नहीं। मोदी जी हमारे साथ में है, हमारा अच्छा बुरा सोच रहे हैं, हम उनके साथ में हैं। देश का मुसलमान का जो है उनके साथ में आज की एक टाइम ऐसा था कि बीजेपी झंडा कोई नहीं लगाता था। आज हमारे एक वरिष्ठ हमारे वसीम भाई है जो अल्पसंख्यक कमेटी बम्बई का अध्यक्ष है, आज इनके साथ में लाखों लोग, हम लोग साथ में, हम दूसरे पार्टी में थे, आज हम बीजेपी को साथ में है कि काम अच्छा हो रहा है प्रधानमंत्री जी मुसलमानों के लिए, और सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। और हमें क्या चाहिए? सर आपका शुभ नाम? अब्दुल मन्नान अंसारी। क्या कहना चाहेंगे? चुनाव घोषणा हो चुकी है, प्रचार चल रहे हैं, एक तरफ प्रचार चल रहे हैं, दूसरी तरफ आरोप भी लगाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री को एंटी मुस्लिम बताने की कोशिश की जा रही है, मुख्तार अंसारी की भी जो मौत हुई है उसको भी लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आप इस घटनाक्रम को क्या किस तरीके से देखते हैं, और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करते हैं, तो इसमें आपको भरोसा होता है? हाँ, प्रधानमंत्री जी जो सबका विश्वास सबका विकास और सबका साथ लेकर चलने की बात करते हैं, बिल्कुल सही है। और रहा है कि वो एंटी का जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है, बिल्कुल गलत है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो भी काम कर रहे हैं वो सबके लिए कर रहे हैं, किसी एक समुदाय के लिए, किसी एक फिरके के लिए, किसी तबके के लिए तो नहीं कर रहे हैं। आज देखिए आप जो है गौर कीजिए कि आज इतना ज़्यादा हो गया है कि चांद पर कमंदें डाल दिया है मोदी जी ने। अब इससे ज़्यादा और क्या तरक्की चाहते हो? लेकिन मुसलमानों को योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है, मुसलमानों को अलग करने की कोशिश की जा रही है। सीए को भी लोगों ने सवाल उठाए, सीए इसलिए लेकर आए क्योंकि दोयम दर्जा उनको सेकेंडरी सिटीजन बनाने हैं, इस तरीके के आरोप विपक्ष लगाता है। सेकंड शहरी नहीं बनाना है, एक नंबर का शहरी बनाना है। मुल्क का वही गुड सिटीजन होगा जो इसके पास सारे कागजात मुहैया हो, जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो, जो इस मुल्क का बाशिंदा हो, और इस मुल्क के बाशिंदे के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है वो लेके आ रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है? तो आपको लगता है कि मुसलमान इस बार वोट देगा? पिछली बार के जो 2 बार के चुनाव हुए हैं उससे ज्यादा इस बार जो है अल्पसंख्यक वोट देगा बीजेपी को, ये आपका मानना? हाँ, ये मेरा मानना है कि इस बार इससे ज़्यादा वोट देगा, और जो 400 का आंकड़ा बोल रहे हैं मोदी जी, वो उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, आना चाहिए। और मुसलमान न जाएगा तो किधर जाएगा? मोदी जी से ज़्यादा अच्छा काम करने वाला कौन है आखिर इस वक्त की पोजीशन में? विरोधी जितने पार्टियां हैं वो सब के सब बिखरी हुए हैं, उनके अंदर खुद इत्तेहाद नहीं है। तो जब खुद में इत्तेहाद नहीं है तो तुम दूसरों के लिए क्या तरक्की कर सकते हो? मैम आपका शुभ नाम? आमना खान। आमना जी, आपके क्या विचार हैं? जैसा कि इन्होंने कहा कि विपक्ष बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करते हैं, मुसलमानों के मन में विपक्ष ये लगाता है कि डराने की कोशिश की जा रही है, दबाने की कोशिश की जा रही है, आपके क्या विचार? मुसलमानों को कोई डरा नहीं सकता है, ना कोई दबा सकता है। मोहब्बत ही है जो हमको जीत सकती है। मोदी जी की जो मोहब्बत है, प्यार है, उनके साथ हम हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा, ना कोई डरा पाएगा ना कोई दबा पाएगा। मोहब्बत के लिए हम बहुत कुछ करेंगे। जो मोदी जी हमारे पास मोहब्बत से आ रहे हैं, हम उनका प्यार से वेलकम करते हैं और डेफिनेटली हम उनके साथ हैं। लग रहा है कि इस बार मुसलमान पिछले के 2 मुकाबले जो चुनाव हुए हैं 2014 और 2019 से, उससे ज्यादा वोट देंगे? डेफिनेटली, क्यों नहीं देंगे। मैंने बोला ना, हर कोई चाहता है कि देश की प्रगति हो, देश का अच्छा हो। हिंदू हो या मुसलमान हो, हम सब भाई बहन हैं, कोई अलग नहीं है। जबरदस्ती का ग्रुप्स बनाए जा रहे, पार्टीशंस की जा रहे, बट कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से ये नहीं होगा। इंडिया गठबंधन को कैसे देखती है विपक्ष का जो है? अब विपक्ष के बारे में मैं क्या कहूँ, कहने के लिए तो बहुत कुछ है। लेट्स नॉट स्पीक अबाउट इट। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि हम सब एक साथ रहना चाहते हैं, एक साथ हैं, रहेंगे, एंड डेफिनेटली हम मोदी जी के साथ हैं। तो बहुत से ऐसे लोग यहाँ पर हमें मिले जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की जो बात है उस पर भरोसा है, क्योंकि जितने भी विपक्ष के फिलहाल नेता हैं वो सिर्फ नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कुछ नहीं है। इसी वजह से 2024 में उन्हें ही वोट दिया जाएगा। 400 पार का जो आंकड़ा उन्होंने दिया है, नारा दिया है, वो आराम से पार हो जाएगा। 24 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ऐसा यहाँ के मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है। कैमरामैन संतोष देवते के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।